स्वतंत्र अधिवेशन महिला संरक्षण संशोधन बिल आगत होइछि। सीमा पुनः निर्धारण बिल मध्य आगत होइछि। बिल को आगत करिसेंती आईन मंत्री। बिल उपरे उभय गृह रे जोरदार आलोचना चली। उभय लोकसभा और विधानसभा रे महिलांको पई 33% स्थान संरक्षण मिलिबो। एथि सहित देश रे लोकसभा आसन संख्या 543 रु 850 को वृद्धि करा जिवो। से अनुपात रे विधानसभा आसन संख्या मध्य बढ़ी जिवो। जहां राज्यर विधानसभा आसन संख्या पूर्व रहितला ताहा आगो को बढ़िबा को जाउछि। एथर जनसंख्या आधार रे लोकसभा विधानसभा आसन को समान अनुपात रे बढ़ाइबा पई सरकार स्थिर करिसेंती। अर्थात जेउ राज्य रे जेतिकी आसन सेठारे अधा आसन बढ़ी जिवो। से अनुजाई देश में लोकसभा आसन अधा वृद्धि पाई 543 रु एबे 850 रे पहुंची जाई पारे। एभली चित्र एबे सामना को आसुची। महिला संरक्षण संशोधन बिल आगत होइची। आईन मंत्री बिल को आगत करछंदी। या परे महिलांक पाई अधिक स्थान एबे संसद और विधानसभा रे मिलिबा को जाउची। 33% स्थान मिलिबा को जाउची। ता सहित समुदाय आसन संख्या एबे आउरी अधा बढ़ी पाखापाखि 850 रे पहुंचब सांसदों संख्या। ये बिल एक गुरुत्वपूर्ण बिल। जनगणना परे जो संख्या वृद्धि होबार थिला विधानसभा संसद रे ताहा एबे हवा को जाउछि। ये महिला संरक्षण बिल अधीन रे किछि सेही भली महिला को प्रतिनिधित्व करिया पाई निर्वाचन रे अधिक मात्रा रे महिला माने आसीबा पाई एभली एक बिल रे व्यवस्था होछि। महिला मानक अग्राधिकार दिया जाउछि। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। Women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You want to centralize that delimitation now national. Sir, my point is that, sir, this is against. Sir, you. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में है, आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का
समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पर बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नमस्कार। तो जोड़ी होती सुत साहू आपको स्वागत करुच्ची आलोचना को। सुत साहू संसद स्वतंत्र अधिवेशन चली यही समय महिला संरक्षण संशोधन और सीमा पुनर्निर्धारण बिल आगत होती बड़ विषय महिला मानक राजनैतिक प्रतिनिधित्व क्षेत्र में जो संरक्षण आसूचे आग को ये केते बड़ पदक्षेप हो पारे बा संसद रे याकू नहीं एबे तो वितर्क चली ये प्रस्ताव आसी बिल आसी आगत करा जायछि ये आगो को को रूप नबा को जाउछि एवं याकू किभଳି दृश्यपट रे देखा जाय पारे। देखो महिला संरक्षण बिल को लेकिन विवाद नहीं एवं पुणा अधिके सबू राजनैतिक दल एथिरे अतिकर समर्थन जणै सारिछन्ति ताकू ये निश्चित भाव में गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप एथिरे केही एक अस्वीकार करेंगे नहीं जे महिला मानकर प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट से बढ़िबा दरकार एवं सेटा जदि गोटे सांविधानिक व्यवस्था न रहिबो दल मानक ऊपर छाड़ी दिया गले से माने केबे भी तांकर न्याय अधिकार जोटा अछि सेटा केबे भी तांको मिलिबो नाही। सेति पई संसद रे एभली गोटे आगुरु मध्य आसीछि किंतु विभिन्न कारणरू से बिल पास हेई पारे नाही। किछि दल ताकू आपत्ति उठाई एवं विभिन्न आड़ लागू करने दे ना किंतु एथर मोटामोटी गोटे प्रकार सहमति सबु दल भितर रही महिला संरक्षण बिल लागू हवा दरकार एवं ताकू लेकर कौन सी आपत्ति अभियोग मत लागू नहीं रही जो आपत्ति उठुची वर्तमान ये महिला संरक्षण बिल सहित वर्तमान जो डिलिमिटेशन बिल आसूची डिलिमिटेशन को लेकिन मुख्यतः संपूर्ण सबू विरोधी दल आपत्ति कर तार कारण हूँ अनेक धारणा जे ये जो डिलिमिटेशन हवा परे सीट संख्या सीना बढ़िबो किंतु आनुपातिक भाव में देखा गले विशेषकर दक्षिण जो 4टी राज्य से माने आशंका कर संख्या कमिजिवो बा तांकर प्रोपोर्शनेटली माने आनुपातिक भाव में देखा गले वर्तमान जहाँ अच्छी रिप्रेजेंटेशन ता तुलन में कमिजिवो एवं सेमानकर कहवा कथा जे केंद्र सरकार जो नीति जे पॉपुलेशन कंट्रोल पई जो नीति रही ताकू से माने लागू करछन्ती सेति पई तांको पुरस्कार दिया जब बदल ताकू बरम दंडित करा होउछे डिलिमिटेशन जरिया रे काहे कि सेमानकर उत्तर भारतर देश राज्य मानक तुलन में दक्षिण भारत राज्य मानकर पॉपुलेशन ग्रोथ कम एवं सेटा राष्ट्रीय नीति मध्य जे पॉपुलेशन कंट्रोल करिया पड़िबो तो जो देश स्वार्थ पई एवं जातीय नीति को लागू करथिबा पई तांको दंडित करा जिबाटा ठीक नुह सेहित पई साउदर्न स्टेट माने बा दक्षिण राज्य माने ताको आपत्ति उठाउचंती मुख्यतः सेटा को नेकरी वर्तमान विवाद रही एवं ताको नेकरी तो आलोचना वितर्क हटचमट ए सीमा पुनर्निर्धारण बिल बा डिलिमिटेशन बिल को लेकिन चली। बहुत धन्यवाद सुत साहू आपण हमको समय देथिले। वरिष्ठ सांबादिक संदीप साहू आम सहित रही विषय अधिक आलोचना करथिले। तेबे संसद रे बिल आसी और बिल आसवा पर याकु नेकी वितर्कता आरंभ हो जाइछि किंतु कथा उठुछि जे संसद रे बिल पास करि परिबे तो सरकार बिना विरोधी समर्थन रे बिल पास होई परिबो नाही कारण बिल पास पाई 2/3 सदस्यों समर्थन दरकार। वर्तमान लोकसभा अच्छा 537 सदस्य जार 2/3 होचे 360 तेबे एनडीए पाखे वर्तमान स्ट्रेंथ अच्छी 293 तेणु बिल पास पाई सरकार को आहरी 67 एमपी समर्थन दरकार। सेपरी राज्यसभा मैजिक नंबर होची 163 हेले एनडीए पाखे रही 142 एमपी तेणु राज्यसभा आहरी 21 सदस्यों समर्थन मिले जाई बिल पास हेबा नहीं आकलन कर संभावना अधिक बोली कहुच्छे। तेणु महिला संरक्षण और सीमा पुनर्निर्धारण बिल संसद में स्वतंत्र अधिवेशन आगत करा परे एवं प्रश्न उठुछि कि बिल पास करेबा सरकार पक्षे केते सहज हम ना ये विरोधी जदि ये बिल को विरोध करती ताले कष्टकर हो पारे। मो सहित प्रज्ञा पारमिता पत्री आम सहयोगी जोड़ी होती बाबद अधिक सूचना देवे। प्रज्ञा ये संख्या को लेकिन जितेबाला कहुच्छी कारण सरकार ये स्वतंत्र अधिवेशन डाकी यह समय महिला संरक्षण और सीमा पुनर्निर्धारण बिल को आगत कर वितर्क चलो चर्चा हम किंतु बिल पास हवा ये सहज हो पारे ना सरकारी दल कष्ट हो पारे।
देखो ये जो बिल आसी संविधान संशोधन ये जो बिल आसी अधिनियम आसवाक जाऊँगी ये संविधान संशोधन पाई जो स्पेशल मेजोरिटी आवश्यकता अच्छी अर्थात ये बिल जॉइंट सेशन हो पार ना अर्थात ये बिल उभय लोकसभा और राज्यसभा पास हबार आवश्यकता अच्छी परवर्ती समय जमी नियम अच्छे जे आईन में परिणत हम जो राष्ट्रपति मोहर माजिब तेज जो मुख्य सोपान रहा जे लोकसभा और राज्यसभा जदि लोकसभार गणित मुझे देखी और राज्यसभार गणित देखी तेज ये गणित किंतु जटिल लगुच कहीं विरोधी समर्थन बिना आम जो बारंबार कहूँ बिल पास हो पार ना ये गणित लोकसभा लुचि राज्यसभा लुचि कहीं बिल पास पाई 2/3 सदस्यों समर्थन दरकार जो आरंभ कहली जो स्पेशल मेजोरिटी आवश्यकता अच्छी ये प्रेजेंट आउ वोटिंग अर्थात जो सांसद मैंने ये जो बिल उपस्थापन बेले गृहित बेले वितर्क बेले उपस्थित थे से 2/3 आवश्यकता अच्छी समर्थन आउ टोटाल ये रही जो स्टेट पाखर भी अप्रुवाल तो बर्तमान जो 2/3 रही या बर्तमान टेंशन अच्छी कौन ना बर्तमान लोकसभा मोट सदस्य अच्छा 537 रु लोकसभा 2/3 होची 360 सदस्य ये जो 537 ये जदि समस्त प्रेजेंट रहिबे काना प्रेजेंट इन वोटिंग ये जिनसर गुरुत्व रही तो जदि ये 537 सदस्य समस्त उपस्थित रहउछंती आ तार जदि हम 2/3 होची बाहर करूछु तबे से होची केते ना 360 सदस्य जदि 360 सदस्य ये बिल को समर्थन देबे ये बिल लोकसभा पारित हो अर्थात ये गृहित लोकसभा पास हो परवर्ती समय देखा जे सरकारी दल जहाँकि एनडीए पाखे बर्तमान केते स्ट्रेंथ रही 293 अर्थात बर्तमान एनडीए पाखे 293 सांसदों समर्थन रही आवश्यकता केते अच्छी ना ये 360 सदस्य अच्छी केते 293 तेणु बर्तमान आवश्यक होची केते ना 67 एमपी समर्थन आवश्यकता रही जदि 67 एमपी समर्थन मिलिबो नाही तबे हुए तो लोकसभा ये बिल को पारित करबा अर्थात ये बिल पास हवा ये मुस्किल हो जो कि बारंबार कहूँ बर्तमान विरोधी ये भूमिका बेस गुरुत्व विरोधी बिना समर्थन रे ये बिल पास हो पार ना ये गला लोकसभा गणित कथा जब मुझे राज्यसभा देखी क्या लोकसभा बिल पारित हवा बिल पास हवा राज्यसभा को जीव राज्यसभा भी ये बिल पास हबार अच्छी तापर जाकि राष्ट्रपति पाखक जीव तो जब राज्यसभा गणित देखा तेज राज्यसभा मैजिक नंबर हूँ 163 समान जिन देखा जो शासक दल पाखे केते अच्छी बर्तमान एनडीए पाखे 142 एमपी समर्थन रही आवश्यक केते 163 तेणु बर्तमान बड़का केते रोची ना 21 सदस्यों समर्थन आवश्यकता रही जेहेतु राज्यसभा 21 सदस्यों आवश्यकता रही तो जदि भी एनडीए चाहिला किसी दल को किसी आंचलिक दल को निज समर्थन आने अपील कर समर्थन लोड़ाई जदि राज्यसभा इतना असुविधा नहे किंतु मेन असुविधा कौट ना लोकसभा कारण लोकसभा 67 एमपी सीधा सड़क समर्थन आवश्यकता अच्छी जो कि विरोधी समर्थन आवश्यकता बेस गुरुत्वपूर्ण और जब विरोधी आम स्टाण्ड को देखा उचित बर्तमान वितर्क आरंभ हो गला बिल बर्तमान हूँ गृह में बर्तमान आसी सारा बिल आगत हो सारा से बिल को लेकिन बर्तमान विरोध हवा भी आरंभ हो गला क्या बर्तमान टीएमसी विरोध करुच्ची समाजवादी पार्टी विरोध करुच्ची कांग्रेस विरोध करुच्ची एआईएमआईएम विरोध करुच्ची तेणु बर्तमान जो प्रमुख विरोधी दल गुड़िक रही बर्तमान समस्ते ये बिल को विरोध करने आरंभ कलानी बिल किंतु दुईटा रही गोटे सीमा निर्धारण रही जोटा कि पुनः सीमा निर्धारण हम ये बिल आउ गोटे रही जो महिला संरक्षण तो महिला संरक्षण को लेकिन कौन माने दल भितर बर्तमान असंतोष ना समस्त से बिल को समर्थन कर 2023 भी से बिल पारित होता कि मेन समस्या होची जो सीमा पुनः निर्धारण या विरोधी भितर असंतोष रही विरोधी डिलिमिटेशन सीमा पुनः निर्धारण बिल को लेकिन आलोचना वितर्क एवं भी चलो किंतु केते सहज होउछि सरकार बिल को पास कर ना विरोधी पुणी थे बाधा सृष्टि करें आलोचना वितर्क पर ताहा स्पष्ट हम आग को बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर सूचना प्रज्ञा पारमिता पत्री मो सहयोगी आम सहित रही अधिक सूचना दूसरे विषय में।